नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं वह कमेंट में लिखकर बताएं। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी लिखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 9 डायरी का एक पन्ना, जो कि सीताराम सेक्सरिया जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी डायरी से लिया गया एक अंश या एक भाग है। इस पाठ में आए नए शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरी का एक पन्ना। देखिए, सीताराम सेक्सरिया जी जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वह जो भी दिन भर करते थे उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करते थे, लिखते थे। तो उनकी जो डायरी एक बुक के रूप में पब्लिश हुई, उसी का एक पार्ट, एक एक पेज या एक दिन का जो उनका डायरी है वह हमारे इस चैप्टर में दिया गया है। यह बात है 26 जनवरी 1931 की। उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जो 26 जनवरी का दिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, इसलिए उसे अमर दिन कहा गया है, क्योंकि 1930 में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने यह डिसाइड किया था कि हर 26 जनवरी को वो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। भले ही अंग्रेज़ों का उस समय देश पर राज्य था, हमारा भारत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को स्वीकार करने से, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और 1930 से उन्होंने 26 जनवरी के दिन इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए जो सीताराम जी हैं वो कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, अमर दिन है, क्योंकि लास्ट ईयर आज के ही दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था और इस ईयर उसकी पुनरावृत्ति मतलब दोहराव है, उसका रिपीटेशन है और उसके लिए काफ़ी मतलब बहुत सारी तैयारियां की गई है, बहुत सारी प्रिपरेशन की गई है। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत मतलब पिछले, लास्ट ईयर। अपना हिस्सा मतलब अपना पार्टिसिपेशन बहुत साधारण मतलब हमारा जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत नॉमिनल था, साधारण मतलब सामान्य था। मतलब जो राइटर सीताराम जी हैं और उनके ग्रुप के बाकी लोग हैं, उन्होंने बहुत उत्साह के साथ लास्ट ईयर भाग नहीं लिया था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, लेकिन इस ईयर उन सभी लोगों ने बहुत तैयारियां की थी। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया था। प्रचार मतलब पब्लिसिटी या विज्ञापन। तो केवल विज्ञापन देने में, एडवर्टाइजमेंट करने में कि इस टाइप का कुछ फंक्शन होने वाला है, उन लोगों ने 2000 रुपीज़ खर्च कर दिए थे। 2000 रुपये खर्च कर दिए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। मतलब वे सभी लोग जो थे वो समझते थे कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो पार्टिसिपेंट थे, जो कार्य करने वाले लोग थे, वो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे थे कि किस तरह से हमें यह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे
कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई है। तो राइटर उस समय उनके आसपास की जगहों को किस तरह से डेकोरेट किया गया था उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रायः मतलब लगभग सभी मकानों मकानों मतलब घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाया गया था। उस समय जिस झंडे को उन्होंने नेशनल फ्लैग माना था उसे लोगों को दिए गए थे और लोगों ने उसे अपने घरों पर लहराया था, फहराया था। और कुछ घर तो ऐसे सजे थे जैसे कि उनके घर में फेस्टिवल हो, मानो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। तो जो कलकत्ता शहर है उसके हर एक जगहों पर झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। मतलब हर जगह लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत उमंग थी और नयापन दिख रहा था क्योंकि इस तरह से सजाया गया था कि वो नए जैसा लग रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई है, मतलब इसके पहले इस टाइप का डेकोरेशन नहीं किया गया था। कब? इंडिपेंडेंस के दिन 1930 में इस तरह की सजावट नहीं की गई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। तो जहाँ जो भारतीय लोग थे, भारत की जनता थी या जो कलकत्ता के लोग थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वहीं पुलिस भी पूरी फोर्स के साथ शहर में गश्त देकर मतलब शहर में घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी, अपनी पावर को दिखा रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। तो लॉरीज जो थी उसमें जो पुलिस के गोरखे थे, जो सार्जेंट थे, वो हर टर्न पर अ, तैनात थे। मतलब वो गश्त दे रहे थे, वो घूम घूम कर देख रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी और बहुत सारी गाड़ियां तो पूरे शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, इवन घुड़सवार भी चारों तरफ घूम रहे थे, उनका भी अरेंजमेंट था, प्रबंध मतलब इंतजाम था। मतलब पुलिस भी बहुत अधिक संख्या में थी जो कि इस सेलिब्रेशन को रोकना चाहती थी क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतवासी मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाएं। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। तो जो ट्रैफिक पुलिस थी वो भी यही काम कर रही थी कि निगरानी रखे, ध्यान रखे कि कहीं पर भी ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो उस कलकत्ता में जितने भी बड़े बड़े पार्क्स थे या ग्राउंड्स थे, मैदान थे, उनको पुलिस ने चारों तरफ से सुबह से ही घेर लिया था। चारों तरफ से पुलिस खड़ी हो गई थी। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। तो एक्चुअली जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो प्रोग्राम होने वाला था, जो मीटिंग होने वाली थी शाम को, वह मॉन्यूमेंट के नीचे होने वाली थी। तो उस जगह पर चूंकि पुलिस को पता था कि यहाँ पर कोई फंक्शन होने वाला है, तो उन्होंने सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस आ गई थी और उसने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। लेकिन फिर भी मॉन्यूमेंट में तो शाम को प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन बहुत से प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर सुबह ही फ्लैग होस्टिंग हुई, झंडा फहराया गया। जैसे कि श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो जैसे कि राइटर बता रहा है कि कहाँ पर क्या क्या सेलिब्रेशन हुए, तो जो श्रद्धानंद पार्क था वहाँ पर जो बंगाल की जो स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन थी, प्रांतीय मतलब प्रांत स्तर की, स्टेट लेवल की विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट संघ मतलब एसोसिएशन था, उसके जो मंत्री थे, उनके जो मिनिस्टर थे अविनाश बाबू, उन्होंने झंडा फहराया। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर जो लोग थे उन्हें मारा और वहाँ से दूर हटाने लगे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। तो इसी तरह एक और वहाँ पर पार्क है तारा सुंदरी नाम का, वहाँ पर तो पुलिस इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने जो युद्ध मंत्री थे बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के हरीश चंद्र सिंह, उन्हें तो अंदर भी नहीं आने दिया जब वो वहाँ पर झंडा फ्लैग होस्टिंग के लिए जा रहे थे, झंडा फहराने जा रहे थे।
वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई, बहुत मारामारी हुई वहाँ पर। 2-4 आदमियों के सिर फट गए, मतलब उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई, सिर से खून निकलने लगा। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह एक सेविका संघ है, गुजराती सेविका संघ नाम का, उनकी तरफ से भी एक जुलूस निकाला गया, एक रैली निकाली गई, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव किया, मतलब झंडा फहराने का जो फेस्टिवल है वो मनाया। 11 बजे जो मारवाड़ी बालिका विद्यालय था, कलकत्ता का यह जो स्कूल था, वहाँ की लड़कियों ने यह सेलिब्रेशन स्कूल में किया। उस समय जो जानकी देवी और जो मदालसा है, जो कि उनकी बेटी है, वो भी आए हुए थे। जानकी देवी, मदालसा आधी भी गई थी, मतलब जो जानकी देवी हैं और उनकी जो बेटी बेटी मदालसा है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और वहाँ नेतृत्व कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन का, वो भी वहाँ पर थे। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, जो लड़कियाँ थीं, उनको यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें करना है, ये सब समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। राइटर बता रहा है कि वह एक गाड़ी में बैठकर चारों तरफ घूम कर आया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सेलिब्रेशन की जो तैयारी थी, जो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जो तैयारी की थी, वो बहुत अच्छी हुई थी। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, मतलब जगह जगह पर उनके फ़ोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी फ़ोटोग्राफ्स खींचे जाएँ इसके लिए बहुत सारा प्रबंध या इंतज़ाम किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, मतलब पुलिस ने, जबकि वो प्रोग्राम तो 4 बजे होने वाला था, लेकिन 2-3 बजे ही बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें कि पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय भी थे, जिन्हें की पुलिस ने पकड़ लिया। सुभाष बाबू का जो जुलूस निकलने वाला था, जो रैली निकलने वाली थी, उसका भार, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरेंजमेंट की पूर्णो दास पर थी। पर यह प्रबंध कर चुका था, मतलब अरेस्ट होने के पहले ही उन्होंने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे उस रैली के। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, मतलब कलकत्ता की जो महिलाएं हैं वो भी अपने ढंग से अलग तैयारियां कर रही थी इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मतलब कलकत्ता के अलग अलग प्लेसेस से जो वुमेन्स थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी रैली निकाली और वो ठीक टाइम पर जो मॉन्यूमेंट है उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, एफर्ट कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी कि वो सही समय पर मॉन्यूमेंट के पास पहुंच जाए, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस तैनात थी जो भीड़ को आने से रोक रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, मतलब मॉन्यूमेंट के पास मॉर्निंग में जितना ज़्यादा पुलिस थी, उतनी अराउंड 1 o'clock वहाँ पर नहीं थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। रंग दिखलाना मतलब अपना एक्चुअल नेचर दिखाना, अपना एक्चुअल व्यवहार दिखाना। तो लोगों को लग रहा था कि शायद अब पुलिस नहीं आएगी और हमारा प्रोग्राम आराम से हो पाएगा, ऐसा लोगों को आशा थी। आशा मतलब उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे 3 बजे के बाद पुलिस वहां पर आने लगी, जब लोगों की भीड़ भी आई। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, अलग हटकर थी, अप्रतिम थी, पिछले साल जो हुआ था उससे बिल्कुल अलग थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, मतलब जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसको ब्रेक करने का काम, भंग करना मतलब तोड़ना, नियम तोड़ने का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, मतलब इतनी बड़ी मीटिंग इतने बड़े मैदान में नहीं हुई थी। तो यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन चैलेंज था, ओपन लड़ाई थी, जहाँ की पुलिस कमिश्नर जो थे, जो ब्रिटिश का जो पुलिस कमिश्नर, ब्रिटिश सरकार का जो पुलिस कमिश्नर था, उसका नोटिस निकला था
कि अमुक अमुक धारा के तहत, मतलब पर्टिकुलर किसी धारा के तहत कोई सभा नहीं हो सकती है। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। मतलब जो लोग ब्रिटिश ऑफिसेस में काम करते हैं उन सभी को इंस्पेक्टर्स की तरह से नोटिस दे दिया गया था, सूचना दे दी गई थी कि अगर उन्होंने सभा में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो वो कल्प्रिट माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे और उन्हें दंड मिलेगा। इधर काउंसिल की तरफ से, जो कांग्रेस का जो काउंसिल है उसकी तरफ से भी नोटिस निकला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। मतलब जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में नोटिस था कि कितनी बजे फ्लैग होस्टिंग होगी। 4:24 मतलब 4:24 पर फ्लैग होस्टिंग होगी, झंडा फहराया जाएगा और इंडिपेंडेंस की शपथ ली जाएगी। प्रतिज्ञा मतलब शपथ या प्लेज। तो सभी लोग शपथ लेंगे इस स्वतंत्रता की। सर्वसाधारण मतलब जो कॉमन लोग हैं उन सभी की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये खुला चैलेंज था, ओपन चैलेंज था ब्रिटिश सरकार को कि हम आपकी रूल्स को, आपके नियमों को नहीं मानते हैं और हम तो सभा करके रहेंगे। तो ऐसी सभा पहले नहीं की थी। पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो छुप छुप कर काम करते थे, लेकिन अब ओपनली वो लोग कर रहे थे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। तो 4:10 पर जब सुभाष बाबू का जुलूस या रैली आ रही थी तो चौरंगी पर ही उस रैली को रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोक दिया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। तो मतलब भले ही सुभाष बाबू को रोक दिया गया पर बाकी लोग, जो भीड़ थी, वो आगे बढ़ती गई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। जब लोग नहीं माने और मैदान के टर्न के पास पहुंच गए तो पुलिस ने फिर लाठियों से, मतलब डंडों से मारना शुरू कर दिया। अब जिसके कारण बहुत सारे लोग घायल हो गए, उन्हें बहुत चोटें आई। जो सुभाष बाबू थे उन पर भी लाठियां पड़ी, उन्हें भी डंडे से मारा गया। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। तब जो ज्योतिर्मय गांगुली है उन्होंने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा कि आगे बढ़ना है। मतलब ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें बचाने के लिए, कि लाठियों से उन्हें चोट ना हो लगे, इसलिए कहा कि आप इधर आ जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी और उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं। तो जो राइटर है वो बोल रहा है मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना था, वो मैं लिख रहा हूँ। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब सुभाष बाबू जहाँ खड़े थे और अपना, मतलब जो राइटर है सीताराम जी, उनके बीच में विशेष फासला या दूरी नहीं थी, मतलब अंतर नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। तो राइटर बता रहा है कि पुलिस इतने भयानक रूप से, इतने जोर से लाठियां या डंडे चला रही थी कि उसमें उनके साथ का एक और जो सहकर्मी था, जो पार्टिसिपेंट था, क्षितिज चटर्जी, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी और उसके सर से जिस तरह से खून बह रहा था उसको देखकर इतना डर लगा कि राइटर की आंखें बंद हो जा रही थी कि वो खून देखा नहीं जा रहा था। इतना भयानक वह चोट उसे लगी थी। और जब ये सब चल रहा था कि पुलिस सुभाष बाबू को और उनके सब जो सहयोगी हैं उनको रोक रही थी, तो उधर जो महिलाएं थी, जो वुमेन्स थी, कलकत्ता की महिलाएं जो थी, वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गई और उन्होंने झंडा फहरा दिया और घोषणा भी पढ़ी। तो मतलब उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन की शपथ थी वो भी ले ली। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पे भी हटते नहीं थे। तो सभी महिलाओं के हाथ में झंडा था और वो बहुत बड़ी संख्या में थी, इसलिए उन्होंने सही समय 4:24 पर झंडा फहराया और शपथ ली। जो वॉलेंटियर्स वहां पर अवेलेबल थे वो सब अपने स्थान से
हट नहीं रहे थे, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा डंडों से मारा जा रहा था। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। मतलब उन्हें लॉकअप में भेज दिया गया, लाल बाजार का जो पुलिस स्टेशन था उसके। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उसके बाद में जो स्त्रियां थी जिन्होंने मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया, उन्होंने अपनी रैली को वो आगे बढ़ाकर ले गई। उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, वो भी चलने लगी। बीच में थोड़ी देर के लिए पुलिस ठंडी पड़ी, मतलब पुलिस शांत रही। उन्होंने कुछ एक्शन नहीं ली, लेकिन उसके बाद फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। मतलब फिर जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, या जो जुलूस में जा रहे थे लोग, उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। तो चूंकि क्राउड बहुत ज़्यादा थी, तो डंडों से बहुत सारे लोगों को चोट लगी, वो घायल हो गए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। अब धर्म तल्ला का जो मोड़ था, जो टर्न था, वहां पर आकर जो रैली थी वो डिवाइड हो गई, क्योंकि उसमें से लगभग 50 से 60 महिलाएं वहीं पर बैठ गईं और नारे लगाने लगी। तो पुलिस जो थी, उन्होंने उनको पकड़कर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। अब जो दूसरा भाग था उनका, जो आगे बढ़ रहा था, उसका जो नेतृत्व था, उसकी लीडरशिप कर रही थी विमल प्रतिभा। उनको बहु बाजार के जो टर्न है उस पर रोक लिया गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चला रही थी, क्योंकि वो लोग नारे लगा रहे थे, जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद ये चिल्ला रहे थे। इसलिए पुलिस उनको रोक रही थी वहां पर, और बीच बीच में मार भी रही थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। तो जो लोग वहां पर बैठे थे उन्हें भी अराउंड पौन घंटे, मतलब 45 मिनट्स के बाद पुलिस की लॉरी ने आकर पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में ले गए। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया, मतलब महिलाओं को तो पकड़ा गया, पर बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से कि राइटर बताना चाहते हैं ब्रजलाल गोयनका को, जो कई दिन से राइटर के साथ काम कर रहे थे। उसके पहले उनके साथ वो दमदम जेल में भी थे, साथ में पकड़े गए थे। तो पहले तो जब वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर जोर से दौड़े थे, तो वो अपने आप ही गिर पड़े थे और उन्हें एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी थी और फिर पकड़कर कुछ देर जाने के बाद छोड़ दिया था। उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था, मार के छोड़ दिया था। इस पर वो जो स्त्रियों का जुलूस चल रहा था उसमें शामिल हो गए थे, तो वहां पर भी उनको छोड़ दिया गया। तब उन्होंने लगभग 200 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उसकी रैली बनाकर वो लाल बाजार पहुंचे, जहां पर कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। मदालसा थी, उन्हें भी पकड़ा गया था। उनसे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था, मतलब महिलाओं पर भी उन्होंने हाथ उठाया था, महिलाओं को भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। तो टोटल अराउंड 105 महिलाएं जो थी, उन्हें अरेस्ट किया गया था, पकड़ा गया था। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। मतलब इसके पहले महिलाओं ने इतनी बड़ी नंबर में, इतने बड़े संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था, या किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। तो ये पहली बार कलकत्ता में हुआ था कि इतने ज़्यादा नंबर में जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो अरेस्ट की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए, तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया। तो जब राइटर अराउंड 8 o'clock खादी भंडार पहुंचा, तो कांग्रेस ऑफिस से उसे फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। तो संगीन मतलब बहुत सीरियस है, गंभीर है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। तो जो जानकी देवी है, उनके साथ में राइटर वहां पर पहुंचा, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को चोट लगी थी, इंजर्ड थे। और जो डॉक्टर दास गुप्ता है, वो उनकी देखरेख कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे और उनके फोटोज भी निकलवा रहे थे।
तो उस समय 67 आदमी पहुंचे थे, लेकिन बाद में 103 हो गए। अस्पताल गए तो लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे हैं और जो लोग घरों में चले गए हैं वे अलग है। मतलब लगभग 160 पीपल जो थे वो ज़्यादा इंजोर्ड थे, इसलिए हॉस्पिटल में थे। जिन्हें छोटी मोटी इंजरीज थी वो ट्रीटमेंट कराकर घर पहुंच गए थे, वो अलग से थे। तो इस तरह लगभग 200 लोग घायल हुए थे, 200 लोग इंजर्ड हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या पता नहीं, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने मेल्स को पकड़ा गया ये पता नहीं है। लेकिन लाल बाजार का जो लॉकअप था उसमें 105 महिलाओं को अरेस्ट करके रखा गया था। तो राइटर कह रहा है कि आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, मतलब अप्रतिम था। इसके पहले जो पहले ना हुआ हो ऐसा हुआ हो। तो पिछले साल जब बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक लग गया था, मतलब ये बुरा भला कहा जा रहा था कि बंगाल में देश की आज़ादी के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है या बंगाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन में, बंगाल में अच्छी ढंग से ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया था। तो वो काफ़ी हद तक इस साल जो हुआ उससे धुल चुका था, वो जो कलंक लगा था वो। तो यहाँ काम नहीं हो रहा है यह माना जाता था, तो वो आज बहुत अंशतः धुल गया था कलंक, और लोग अब सोचने लग गए थे कि यहाँ पर भी बहुत सा काम हो सकता है, मतलब हो रहा है और लोग अच्छे से भाग ले रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।